हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतर होगे। कैसी लग रही हैं आपको मेरी स्टोरीज़। कौन किस वजह से तलाक लेता है हमें नहीं पता, तो बिना जाने किसी भी तरह के नतीजे पर मत पहुंचिए। तो आज की स्टोरी इसी चीज़ पर है। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये स्टोरी एक अजीब किस्म के तलाक के ऊपर है। मेरी नहीं, लेकिन फिर भी एक इंसिडेंट मेरे साथ में हुआ जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो हुआ एक दिन ऐसा कि भाई साहब, बीवी ने धमकी दी थी कि अगर आज सब्ज़ी लाना भूला तो चने खा के सोना पड़ेगा। इसलिए जो ऑफिस नामक जेल है ना, यहाँ से भाग के जब मैं सब्ज़ी मंडी में सब्ज़ी ले रहा था तो भाई तभी अपने को बॉस मिल गया। अरे ऑफिस का बॉस नहीं, मेरा पुराना जिगरी दोस्त अरिंदम बॉस। बेचारे का अभी तलाक हुआ है ना। बस इतना ही सुना था कि दोनों में बनती नहीं थी। बट ठीक है, वैसे भी कुछ लोगों के लिए तो बीवी और हिटलर एक ही समान होते हैं ना। हाँ, मैं बेचारे के पास गया और उसके कंधे पे हाथ रख के उसको दिलासा देने लगा। बॉस मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। भाई मैंने तो उसे चाय का पूछा और हम दोनों चाय पीने बैठ गए। अब आपको वैसे भी पता है कि दुनिया के जो ना बड़ी बड़ी जंग के नतीजे चाय पीते ही सुलझ जाते हैं। लेकिन ये जनाब जो है ना ज़बान पे ताला लगा बैठे थे। आखिर मैंने सोचा कि मैं ही अपनी बात शुरू कर दूं। मैंने बोला, अब मैं तो तुझे सालों से जानता हूँ यार, तू इतना सीधा साधा मिलनसार आदमी, ना दारू का शौक ना गुटखे की आदत, गाय है रे तू गाय। अच्छा हुआ जो तूने उसको छोड़ दिया। अरे उसमें ही कोई खोट होगा। अरिंदम बोलता है, नहीं यार, उसमें कोई कमी नहीं थी। वो बहुत ही अच्छी और साफ मन की लड़की थी। ना उसमें कोई कमी थी और ना कोई उसमें दाग, बल्कि मैं ही शायद उसकी लाइफ में उसके लायक नहीं था, और शायद मैंने ही उसकी लाइफ में एक ये तलाक वाला दाग लगा दिया। इतना सुना तो मैं और हैरान रह गया। तो मैंने थोड़ी देर रुका और फिर उससे पूछ लिया, भाई जब वो तुझे पसंद थी तो मतलब उसे तू पसंद नहीं होगा? कहीं तेरा कोई अफेयर तो नहीं था? बॉस तो मानो भाई गुस्सा ही हो गया। वो सिर्फ इतना बोल के उठ गया कि मेरी लाइफ में उसके जैसी सुंदर और सुशील लड़की आज तक नहीं मिली। मैं उसे अपना नहीं सका। मुझे इतनी अधूरी बातें तो वाकई समझ में नहीं आई, और ना ही मैं समझ पाया। हाँ, थोड़ा सोच में ज़रूर पड़ गया। और अब क्या करता है, जैसे तैसे करके मैंने बोला कि अच्छा हाँ, फ़ोन का बहाना बना के मैंने सोचा वहाँ से निकल लूँ भाई साहब, क्योंकि बात ही घूमते फिरते जा रही है। तो हम वहाँ से चले गए। घर पहुँचे भाई, बीवी को सब्ज़ी भी दे दी हमने। भाई आज रात का हमने खाना था वो हमने खा लिया। घर पहुँचे, बीवी को सब्ज़ी वगैरह दे दी हमने, खाना बन गया, और भैया आज रात तक खाना हमने खा लिया। क्यों दूसरों के लफड़े में पड़े भाई साहब, अपना खाना अपनी ज़िंदगी बढ़िया। हाँ, फिर अगले दिन किसी और दोस्त के सामने इसी बात का जिक्र निकला, तो उसने बताया कि बॉस के माँ बाप ने भी उसे घर से निकाल दिया। अब वो अपने एक दोस्त के साथ रहता है, और सबसे हैरान वाली बात है कि उसे तलाक का कोई अफसोस ही नहीं है। इससे पहले कि मैं उससे और पूछता, दोस्त ने मुझे बॉस से दूर रहने की सलाह दी। मुझे कहानी उलझी हुई लगी, पर मैंने भी सोचा कि क्यों मैं इन सब में अपना दिमाग लगाऊं। मैं भी अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद मुझे अपने भांजे के लिए रिश्ता देखने जाना था। मैंने कहा भाई मैं भी चलता हूँ। मामा होने के नाते मैंने लड़की की फ़ोटो देखने की इच्छा जताई। हूँ भाई, मैं हैरान रह गया जब पता चला कि लड़की वही है जिससे बॉस की तलाक हुई थी। मैं थोड़ी देर सोच में पड़ गया, घबरा भी गया। सोचा भाई अपने भांजे की बात है, तो ये तलाकशुदा लड़की भांजे को पता भी है या नहीं है? मैंने भांजे को एक कोने में बुलाया और उसको सारी बात बता दी। भाई थोड़ी देर भांजा चुप रहा। उसके बाद वो खुद मुझसे पूछता है कि आपने ये बात किस किस को बताई? मैंने कहा देखो, अभी तक तो किसी को नहीं बताई मैंने ये वाली बात। तब भांजे ने मुझे बताया कि बॉस के साथ एक प्रॉब्लम थी, उसे लड़कियों में कोई रुचि नहीं थी। मैं शॉक्ड हो गया। क्या? भांजे ने बताया हाँ, वो एक गे है और स्कूल टाइम से ही वो किसी एक लड़के से प्यार करता था। माँ बाप की ज़ोर ज़बरदस्ती के कारण उसे ये अंजलि से शादी करनी पड़ी। अंजलि मतलब वो जिससे उसकी तलाक हुई थी। तब तक अंजलि भी ये राज नहीं जानती थी। उसने एक पल के लिए भी अंजलि से प्यार नहीं किया, और तलाक के बावजूद आज तक अंजलि ने बॉस का ये राज किसी को नहीं बताया सिवाय मेरे। आज बॉस उसी बचपन के दोस्त के साथ रहता है और अपने जीवन में खुश है। तो फिर अंजलि क्यों अपने जीवन में भुगत रही है? इसके लिए मैं अंजलि से शादी कर रहा हूँ। तो बॉस बिल्कुल सही है, एक नए तरीके का तलाक के सामने आया, और हम तो ये मान के चल रहे थे कि शायद अंजलि में कुछ खोट हो। लेकिन बाद में पता चला कि साला अपनी दोस्त के अंदर, खैर खोट नहीं बोल सकते, ये तो एक तरह की इंसान प्रवृत्ति है भाई साहब।
तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरा ये चैनल प्लीज़ और प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को और किस किस मुद्दे पर स्टोरी सुननी है मुझे बताइए, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी स्टोरीज़ लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।